इसीलिए ही राखी सावंत को फॉलो करता है समय रैना। ये बंदा सबको खा जाएगा। आगे भाई 99% कीटाणु तो मार दिए थे, एक से ही पैंडेमिक हो गया। क्रेजी होने वाला है गाइस, क्रेजी। सॉरी शक्तिमान। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमानों ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? अच्छा ये बता कि शो वापस आएगा कि नहीं आएगा? भाई वो तो अब समय ही बता पाएगा, मतलब मैं नहीं, टाइम, यू टू गिव इट टाइम एंड आई थिंक गुड थिंग्स टेक टाइम मैन। शो तो मैं लाऊंगा भाई, और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ipshika and you're watching Lumi Girl. Alright guys, तो आज हम बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। दोस्तों हम एक शो करते हैं इंडियाज गॉट लेजेंड, जिसकी वजह से हाल ही में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, बहुत हर्ट हुआ है उनको, पर वो इंटेंशन नहीं था इस शो का। Finally, he is back. आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड। Recently YouTube पे एक वीडियो आया, समय रैना स्टिल अलाइव, और भाई पूरे इंटरनेट पे एकदम तहलका सा मच गया। ऑल ऑफ अ सडन समय रैना, मतलब नॉर्मली छोटे मोटे पॉडकास्ट में हम देखते हुए आ रहे हैं, जो कि उनका खुद का ही होता था, अलग अलग ब्रांड को रोस्ट करते हुए, प्रमोट करते हुए, बट इस बार सीरियस वे में समय रैना इज बैक विथ सो मेनी सरप्राइजेस। शो तो मैं लाऊंगा भाई। लोगों ने उस वीडियो के अंदर समय रैना को इस तरीके से देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा था। कि आंखें सूजी हुई थी। आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। कई लोग इस चीज के ऊपर ट्रोल भी कर रहे हैं, पर आई थिंक उनको प्यार करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो आज का वीडियो पूरा समय रैना के ऊपर होने वाला है, और क्या क्या चीजें लोगों को बहुत ज्यादा हिट कर गई हैं उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, और ऐसे काफी सारे वीडियोस इंक्लूडिंग हिज मीम्स, सो मेनी फनी थिंग्स आल्सो। सो क्या वेट कर रहे हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। और इसके अलावा भी कई अंतशंत सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। भाई साहब, ये चीज तो एकदम बिहाइंड द सीन वाली बात कर दी। बेचारे समय को ये सब चीजें बोलने का मौका तक नहीं मिला। I mean, कोई सोच सकता है रणबीर अलाहाबादिया, जितनी बार लेटेंट का नाम आने वाला है ना, रणबीर का नाम उसके साथ जुड़ चुका है। अब वैसे तो बता दिया कि समय रैना इसका पार्ट 2 भी लेकर आने वाले हैं। भाई साहब क्रेजी होने वाला है गाइस, क्रेजी। I mean, हर एपिसोड के अंदर एक बार ही सही, पर बियर बाइसेप्स का नाम तो लिया जाएगा, और उसको गाली जरूर से पड़ने वाली है। ये डेफिनेटली ये होने वाला है, मैं आपको लिख के दे दूं, डेफिनेटली बियर बाइसेप्स वापस आएगा। देखना, समय रैना उसको वापस बुलाएगा, ये और मैं आपको बता दूं। आगे भाई 99% कीटाणु तो मार दिए थे, एक से ही पैंडेमिक हो गया। भाई क्रेजी हो गया। और सोचो कि वीडियो के अंदर वो 8 बार ये बातें बोला था, एक को रखा और भाई हंगामा हो गया। हुआ क्या था उस दिन? लेटेंट, हाँ, रणवीर कूल बन रहा था, ठीक है, कि मैं मजे करूंगा, मजे में उसने बोल दिया। आई डोंट इवन थिंक ही मेंट ऑल ऑफ दैट। हमारे से कई ज्यादा गलीच बातें पहले शो पे हो चुकी है। वो जो लेटेंट के अगेंस्ट गड़ा भर रहा था ना, वो आके फटा है हमारे एपिसोड पे। अभी केस हुआ, कोई इधर था नहीं, बैंड्रा साइड पुलिस वाले सिर्फ एक इंसान को जानते हैं, इस पैनल पे जो बैठा हुआ था हम हैं। आया मेरे को और पापा को कॉल कि आप अभी पुलिस स्टेशन आओ, हमें जानना है हुआ क्या है। एंड वो पुलिस वाले सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कोई क्या है फोन उठा नहीं रहा था। चीजें तब गर्म हुई जब सीएम फडणवीस जी ने न्यूज पे आके बोल दिया कि ये गलत है, यू हैव टू लुक इनटू द मैटर। जब सीएम बोलता है तो पुलिस वाले हो जाते हैं चार्ज्ड, क्योंकि सीधा आता है ऊपर से ऑर्डर, तो वो भड़क गए वो कि कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा। बट ऐसी चीज़ों के अंदर लोग सबसे पहले बोलते हैं जहाँ पे लोगों को इजीली टारगेट किया जा सकता है, और यहाँ पे जो टारगेट, ठीक है, एक टाइम के लिए ये लोग डाउनफॉल हुआ है लोगों का, ये लोग गिरे हैं नीचे, बहुत सारी चीज़ें बहुत अनशंट हुई है, बट इस इंसिडेंट के बाद में जो लोग इनको जानते भी नहीं थे ना, वो लोग भी इनको जानने लगे हैं। समय रैना को शायद ही हमारे जो घर के बड़े हैं ना वो लोग जानते होंगे, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट एवरीवन नोज अबाउट हिम एंड पूरा पैनल। अब पूरा उसकी पर्टिकुलर एक ऑडियंस थी, बट उस इंसिडेंट के बाद में हर कोई उसको जानने लग गया, एवरीवन। और कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो इस चीज़ का फायदा हुआ है। आई नो चीज़ें बहुत बुरी हुई है, आई नो वो एक पर्टिकुलर फेज था, बट एक हम चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं ना कि कभी भी हमारे साथ में बुरा होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो अब सोचो वो लोग अपना डेफिनेटली अपने को इम्प्रूव करके आएंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, उस चीज़ को ध्यान भी रखेंगे। लेकिन आप ये देखो, उन लोग की ऑडियंस पहले से ज़्यादा उनको प्यार करने लगी है, और जो ऑडियंस उनकी नहीं भी थी ना वो तक उनको देखने लगी है। इवन जो उनके हेटर्स थे वो उनको जैसे हेट करने के लिए ही सही, बट उनको देखेंगे ज़रूर। सोचो यार, मतलब ये भी मतलब बहुत क्रेजी चीज़ है। एंड भाई
समय रैना मस्त शो कर रहा है इंडिया से बाहर, क्रेज है। और सबसे बड़ी चीज़, बेचारे ने कुछ बोला ही नहीं था, वो शांति से एक कोने में बैठ के अपनी बातें सुन रहा था और वो अपनी बातें बोल रहा था। मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे समय बोला था कि जो पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है FR एंड ऑल, बट ये पता था कि कुछ मैं उल्टा सीधा बोलूंगा तो मुझ पर होगा, पर ये नहीं पता था कि कोई और बोलेगा और हो जाएगा। ये मुझे बहुत फनी लगा। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। अरे हाँ, तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या ओह गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान से कौन लड़ सकता है साहब? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। फिर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप बेहूदगी कर रहे हो, फिर भी आप ओपनली बोल रहे हो अरे शक्तिमान ने आकर मेरे को ऐसा, शक्तिमान ने बोला आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं है, आप अभी भी कुत्ते हैं। मतलब ये चीज सच है कि एक टाइम पे ना कोई चीज रोक दी जाए ना तो उसकी एक मर्यादा एक बनी रहती है, वो रिस्पेक्ट, ठीक है। बट वो चीज़ के अंदर मतलब ऐसा लगता है शक्तिमान वाला, कभी ऐसा लगता है वो शक्तिमान वाले कैरेक्टर से कभी बाहर ही नहीं आ पाए एंड उनको दुनिया सुधार दी है। जो उनका जो तरीका है वो मे भी सही नहीं हो सकता, उनका इरादा बहुत अच्छा है, इंटेंशन भी अच्छा हो सकता है, बट वो कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं लड़कियों के लिए ही सही, कई बातें ऐसी, मतलब भाई मैं भी बहुत पसंद करती थी, मैं भी देखती थी भाई। लेकिन आई मीन ये जो समय रैना ने बोला, मैंने एक्चुअली वो एपिसोड नहीं देखा था जिसके अंदर शक्तिमान ने समय रैना के लिए बोला था, बट डेफिनेटली बोला ही होगा। बट भाई वो सच में वो गोल गोल घूमता था तो उसमें यही आवाज़ आती थी। ये रियलिटी है सच में। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे शक्तिमान बचाएगा बोल के या फिर शक्तिमान वाले कॉस्ट्यूम पहन के और नीचे गिर जाता था। और इवन ये चीज़ ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ये न्यूज़ में सुनी है, मेरे मतलब हमारे थोड़ी दूर में भी ये चीज़ हो चुकी है। ओह गॉड, शक्तिमान सीरियसली, सॉरी शक्तिमान। वाओ। हेलो एंड वेलकम टू कॉफी विद कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी। अरे सॉरी, तेरे को तो कॉफी पीने से मना किया ना कोर्ट ने। तुझे तो बड़ा वहाँ पे बर्थडे केक काटने के लिए बुलवाया था ना, कैसा लगा है जन्मदिन पे पब्लिक अपॉलॉजी देके? मॉल में अपॉलॉजी देने से तो बेटर ही है। हाँ। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क तो तुझे लगाना चाहिए बेशरम, जो इतने ब्रांड पेल रखे हैं ना तूने वीडियोस में, पता नहीं कौन सा वो ठंड का लोशन से लेके लंड की गोली क्या क्या बेचता रहता है तू, तुझे शर्म नहीं है क्या? शर्म तो तुझे आनी चाहिए अपनी लास्ट वीडियो के लिए। इतनी घटिया वीडियो बनाई, डिलीट ही करनी पड़ी फिर। सोचो पुनीत सुपरस्टार की गू खाते वीडियो है अभी तक यूट्यूब पे, और इसकी वीडियो इसको डिलीट करनी पड़ गई। और तुम्हारा तो पूरा शो ही डिलीट हो गया था। ये एंड बड़ा जल्दी एंड नहीं हो गया भाई सुनना क्या है, एक दूसरे को रोस्ट करे कुछ नहीं रखा यार, कुछ बढ़िया करते हैं साथ में। बढ़िया। मिमिक्री करेगा? हाँ मिमिक्री सिखा मुझे। चल सांस अंदर ले। हो बैन के लौड़े समय, तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तेरी मौत के बारे में सोचता हूँ। ये नहीं कर सकता, इसकी छोड़ किसी की भी कर। तेरे शो पे सवाल मैंने पूछा था, उसका जवाब तू देता फिर रहा। क्या कह रही तू? पर्सनल जा रहा है अभी। मैं हाँ बंद कर, तू पर्सनल जा रहा है। हाँ किया ना, मैं मार दूंगा अभी। हाँ मार ना। Guys, stop it. Stop fighting, guys. Stop fighting. भाई साहब कुछ भी बोलो, ये जो कैरी मिनाटी जो जिस तरीके से हंस के इसका मजाक उड़ाया ना, भाई साहब रणवीर को अगर ये टॉपिक, मैं तो चाह रही हूँ उसके सामने कभी ये कभी टॉपिक तो छिड़ना चाहिए, क्योंकि वो लाइक ही इज द ओनली पर्सन जो मुझे नहीं दिखाई दिया। समय रैना का जो ये ब्रांड पॉडकास्ट वाले जो वीडियोस है वो, उसमें मैंने हर एक को देख लिया, उसके पैनल के हर एक इंसान को देख लिया, पूर्वा, आशीष चंचलानी, एवरीवन। मैंने रणवीर को नहीं देखा, बट रणवीर को लेके जो कंटेंट बनाया गया, उसका नाम को लेके जो कंटेंट बनाया गया, जो इसको रोस्ट करा गया ना, लोग पीपल जस्ट लव इट। इवन मैं इसके कमेंट सेक्शन में भी जाके एक बार चेक कर रही थी कि क्या पता गलती से उसका कोई कमेंट हो, बट नहीं था रणवीर सिंह आलावादी का कोई कमेंट। और दोनों ने एक दूसरे को उन पॉइंट्स पे छेड़ा जो सच में लोगों की लाइफ भयंकर वाले मोमेंट्स रहे हुए हैं। अमेजिंग यार, लोगों को कितना मजा आता है, और इन लोगों को पता है लोगों को मजा आता है, इसलिए लोग अपने दुख को कंटेंट बना देते हैं। वो एपिसोड ने खलास कर दिया सब भाई। उस वक्त जो मैंने फेम देखा ना, मैंने जिंदगी में वो फेम अपनी लाइफ में नहीं देखा है। अगर मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, लोग मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे हैं और कहाँ में कर रहे, मतलब वो चक दे इंडिया में नहीं, वो गद्दार वाली चीज हुई थी। बच्चा ही आता है एक आगे देखने के बाद कुपो वाली फीलिंग आ रही थी, तू ही था बोल मेरे दिमाग में।
दर्द में कर ही लेता है। कह रही हूँ ना कि ये इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद में इन लोगों को जो नहीं जानता था ना, वो लोग भी इन लोगों को जानने लग गए। डेफिनेटली ये जो जिन भीड़ की बात कर रहा है, तो जरूरी नहीं है ना कि सारे लोग उसके लिए उल्टा ही बोल रहे होंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि यार इसको जबरदस्ती फंसा दिया, इसने तो कुछ बोला ही नहीं था, लाइक मेरे टाइप के लोग। फिर भी उसको ये लग रहा है ना कि फुसफुसा रहे, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। हमारे दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें यही लगता है कि कुछ ना कुछ तो भैया ये गलत सलत बोल ही रहा है मेरे बारे में, ये लोग मेरे बारे में बुरा ही बोल रहे हैं। तो ये वही चीज़ हुई है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये तो चलो ठीक है, आशीष चंचलानी जिसने कुछ बोला नहीं, उसके लिए फिर भी लोग ऐसे देख के कुछ बोल रहे हैं, रणबीर निकलता होगा बाहर, तो फिर क्या होता होगा भाई। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस होएगा। क्या कर रहा है भाई, ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई, ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया यार। ये ना एक सेकंड भी नहीं हेजिटेट होता, अगला जैसे अपनी सीट की कुर्सी के नीचे जाके दुबक के शर्मा के बैठ जाए इंसान, बट ये इंसान यूं बोलता है फ्लो के अंदर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसने जो गाली जो बोला उसके ऊपर मैं कुछ बोलूं, या फिर जो इसने रणबीर के लिए बोला है मैं उस चीज़ के लिए बोलूं। भाई माइंड ना ब्लैंक कर देता है इंसान। तो ये रियलिटी है, स्टार्टिंग से न्यूट्रिशन, योगा और मेडिटेशन और मतलब गॉड और ये सब चीज़ों से रिलेटेड वो सब बातें करता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ऐसी बातें बोलती है। और वही वाली बात है ना कि ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में, जबकि बियर बाइसेप्स की उसकी खुद की भी लाइन नहीं थी, ये किसी और ने बोली थी। और एक जगह नहीं कई जगह पर मैंने ये चीज़ सुन ली है बियर बाइसेप्स से पहले। बट पॉपुलर किसने किया? हमारे बियर बाइसेप्स ने। उन्होंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि भाई मैं करूँगा। ये लाइन कैसे पॉपुलर नहीं हुई? और तुम देखना ये वाली लाइन बहुत लोगों ने, और आई डोंट नो कोई शो में या ऐसे ऐसे करके बोली है, ये पहले हो चुकी है ये चीज़, बट फेमस किसने किया? हमारे लड़के ने। बोलते ना एक वाइट कलर का कपड़ा तो उसमें हल्का सा दाग लग जाता, तो लोग वाइट कलर के कपड़े को नहीं देखते, उस दाग की तरफ नजर जाती है सबकी। तो वही चीज़ हुई है। बट एनीवेज हम भी इतना समझते हैं कि यार इंसान हर कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा कोई ना कोई हरकत कर ही देता है जो थोड़ी एम्बैरेसिंग हो ही जाती है। उसकी चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, समझ में नहीं आता। उसने थोड़ा भी नहीं सोचा कि भाई मेरी अलग ही इमेज है, लोग मुझे इस तरीके से जानते हैं सब कुछ, और मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा पता नहीं यार। मतलब लोग ये सोचेंगे अरे भाई कितना कूल हो, अरे वाह क्या मस्त बात बोल दी। मैं यहाँ एक ही कारण से आया हूँ, और वो कारण ये है कि आपने मेरा एक भी काम नहीं देखा है। अगर आपने मेरा एक भी काम देख लिया होता सर, तो आज लाइफलाइन सोने वालों को लगी होती। सर 50-50 कर सकते हैं क्या सर? नहीं सर, 50-50 ऑप्शन है ही नहीं। नहीं, आप हमें आंसर बता दीजिए, रकम 50-50। सर हम लग कैसे रहे वैसे आज? बहुत जबरदस्त लग रहे हैं सर। सही जवाब। बचपन में केबीसी देखता था पापा के साथ, तो मैं उनको बोलता मैं भी अप्लाई कर दूं क्या? तो वो कहते थे केबीसी जाना कोई मजाक की बात नहीं है। पापा देखो मजाक करते करते केबीसी आ गया। क्या बात है। एक देवी जी आई थी कंटेस्टेंट के रूप में, और हमने कहा बहुत बहुत बधाई आपको, बताएं हम आपका परिवार जो है वो हम हमको घर बुलाएंगे खाना खिलाने के लिए। 35 लोग हैं उनके परिवार में। तो आप थोड़ा सा खाना रख देते और बोलते थे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। समय यस सर। कभी ऐसा हुआ कि लोग जो आपने जोक क्रैक किया हंसे ना हो? सर पहली बात तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि ये सवाल आपने मुझसे ही क्यों पूछा। ये भी थे वो भी थे, रही होगी मुझ में ही कोई बात, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यार ये बंदा, ये इतना इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना मस्त है ना भाई, तुम कुछ भी इससे पूछोगे ना और आपको ऐसा घुमाकर आंसर देगा ना, वो मजा आ जाएगा सच में। ये बंदा सबको खा जाएगा, खा चुका है ये ऑलरेडी, बट सबका बदला लिया है किसने? रणवीर सिंह अलाहाबादिया ने। वो इसका शो खा गया जिसका पार्ट 2 पता नहीं कब आता। जल्दी आने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ रणवीर सिंह अलाहाबादिया। वाह 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 बियर बाइसेप्स। वेलकम टू द पॉडकास्ट रवि गुप्ता भाई। थैंक यू सो मच भाई, बट आई Favorite जस्ट one. वांट टू नो कि क्या तुम अब पॉडकास्ट ही करने वाले हो भाई? अब इस स्टूडियो से किसी को तो करना पड़ेगा पॉडकास्ट। भाई तू अच्छी कॉमेडी कर लेता है यार कभी कभी। कभी स्टैंड अप मत छोड़ भाई, स्टैंड अप में वो अब सेफ्टी नहीं रही यार। अरे क्या बात करो भाई, इंग्लिश में कॉमेडी करो। वीरदास भी इंग्लिश में ही करते हैं। मेरे शो में भी इंग्लिश में ही
करी थी भाई कॉमेडी किसी ने ना। इंग्लिश भी सेफ नहीं है अब। तो भाई तुम मम्मी डैडी वाली कॉमेडी कर लो। मम्मी डैडी वाली मम्मी डैडी वाली कॉमेडी की वजह से फंसा हूँ भाई। छोड़ो यार, पॉडकास्ट ही करते हैं यार। आप बताओ, अभी आप यूरोप घूम के आए थे, मेरा भी शो है अभी यूरोप में, तो क्या सीखा आपने वहां से? भाई बस लास पालोस हारमानोस एंड्रा पुतो कर पड़ता। ये क्या है? ये भाषा है, एक बाहर की भाषा है। अच्छा फायदा होता है इससे बाहर जाके। ये तो बेस्ट है भाई। हाँ आप सिखा दो मुझे ये भाषा, मैं वहीं पे कुछ शुरू कर दूंगा कॉमेडी। आप स्पेन जा रहे हो? स्पेन जा रहा हूँ। तो आई एम सॉरी पूता माद्रे। पूता माद्रे? यस आई एम सॉरी। आई एम सॉरी पूता माद्रे। यस। ये कैसे, किस टोन में बोलना है ये? पूता माद्रे। पूता माद्रे। यस। थैंक यू सो मच भाई। अरे भाई, बहुत अच्छा आपने सिखा दिया यार। भाई पूता बस माद्रे अप्लाई करो उसको, प्रैक्टिस करो। हाँ, पूता माद्रे। हे सिरी, व्हाट डज पूता माद्रे मीन? In Spain, Hey! puta madre means क्या सिखा दिया भाई? ओ दोस्तों से भाषाएं सीखोगे तो ऐसा ही हो। भाषाएं सीखने के लिए डाउनलोड एयरलर्न, द नंबर 1 ऐप टू लर्न स्पेनिश। मैं एंड तक लड़ती रही। मैंने कहा यार वो बंदा कहाँ गया है? जी आपके साथ नहीं मिले, मैं तो उसका सपोर्ट करूंगी हमेशा। जिसको जो बोलना है बोले। एक बात बताइए, इन्होंने ऐसा कुछ भी इन्होंने ऐसा किया नहीं। दूसरी चीजें आप जाके देखिए, उनको क्यों नहीं हटाते? हाँ, इनका म्यूजिक वीडियो देखिए। इस साल तो मैं थोड़ा खुद पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कम कर रहा हूँ एंड वही सब कर रहा हूँ, तो एक अच्छे फिटनेस पार्टनर की जरूरत तो फिर है। अभी करण जौहर फिटनेस पार्टनर है मेरे साथ। पार्टनर नहीं, ये अभी कुछ कोई इंजेक्शन आया तो ये लोग करण जौहर जो लगा रहे हैं। नहीं, वो नहीं, मैं नहीं। क्या बोलते हैं उसको? पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। नहीं, एक होता है जिससे पतले हो जाते हैं। हाँ, उसको 3 FIR बोलते हैं उसको। यार वो कहाँ से अपना ह्यूमर गुजार देता है ये इंसान। ओह भाई, इसीलिए ही राखी सावंत को फॉलो करता है समय रैना। और जब से इसने राखी सावंत और दीपक कल्लाल इन दोनों को फॉलो किया है ना, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। इसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखोगे ना, आपको पूरे के अंदर ये दिखेगा कि भाई क्या मजबूरी रह गई थी, क्या मजबूरी थी जो इन दोनों को फॉलो किया। भाई हमारे कश्मीरी पंडित के 2 दोस्त, राखी एंड दीपक। And yes, समय रैना is back with India's Got Latent Part 2. He already announced कि शो तो मैं लेकर ही आऊँगा। So yeah guys, that is it for today. I really hope आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा then please hit a like button. And कौन सच में चाहता था कि समय रैना Part 2, लेटेंट का जो Part 2 है वो लेकर आए। एंड जैसे कि समय रैना बता चुके हैं कि वो लेटेंट का Part 2 लेकर आने वाले हैं, तो कितने लोग चाहते थे, आप में से कितने लोग इस चीज़ से खुश है कि उसका Part 2 आने वाला है? Please let me know in the comment section. So yeah guys, that is it for today and I'll meet you in my next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत सारा प्यार करो और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो यार, बाय।